जय श्री कृष्ण भक्तों। अब हम श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग विस्तार पूर्वक कथा प्रमुख श्लोक और भवदार्थ सहित सुनते हैं। यही अध्याय गीता की असली शिक्षा की शुरुआत है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय दूसरा सांख्य योग आत्मज्ञान का मार्ग। तो भक्तों, भूमिका है, पहले अध्याय में अर्जुन शोक में डूब गया था और धनुष छोड़ बैठा था। अब श्री कृष्ण उसे जगाने के लिए उपदेश देना शुरू करते हैं। प्रथम श्लोक में संजय उवाच तम तथा कृपायाविष्टं सुपूर्णा कुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। भावार्थ, करुणा से भरे आंसू भरी आँखें वाले अर्जुन से श्री कृष्ण यह वचन बोले। श्री कृष्ण अर्जुन को डांटते हैं। केवल्यं मायष्मगमः पार्थ नैतत्त्वभ्यतते क्षुम हृदय दुर्बलयं त्यागोत्तिष्ठति परन्तत्व। भावार्थ, हे अर्जुन, यह कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। हृदय की दुर्बलता छोड़ो और उठो। शिक्षा संकट में रोना नहीं, साहस दिखाना चाहिए। आत्मा का ज्ञान ना जायते म्रियते वा कदाचित, ना जायते म्रियते वा कदाचिन, नयां भूत्वा भवित्वा वा नया भूयः, अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो नाहन्यन्ते हन्यमाने शरीरे। भावार्थ, आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है। शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। हम शरीर नहीं है, आत्मा है। शरीर वस्त्र की तरह है। वासंसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णन्ति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नयानि संयन्ति नवानि देहि। भावार्थ, जैसे मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। कर्तव्य का महत्व। स्वधर्मापि च भिक्षिणः विकम्पयतु महर्षि दयामर्त्य बुद्धि युद्ध अक्षय क्षत्रिय न स्नेहम विद्यते। भावार्थ, हे अर्जुन, अपने धर्म यानी कर्तव्य को देखकर तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए। क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से श्रेष्ठ कुछ नहीं। हर व्यक्ति का अपना कर्तव्य होता है। निष्काम कर्मयोग। कर्मेणैवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगो सत्वकर्मणि। भावार्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। फल की इच्छा मत करो और कर्म छोड़ो भी मत। यही गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है। समतत्व योग। योगस्थः कुर्म कर्मणि संगत्यागत्व धनंजय। सिद्धि सिद्धयोः नमो समो भूत्वा समतत्व योग उच्यते। भावार्थ, सफलता और असफलता में समान रहकर कर्म करो, यही योग है। स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के लक्षण। प्रजाहिता ही यदा कामान्य सर्वार्था मनोगतवान आत्मनेव वर्तमानः तुष्टः स्थिर प्रज्ञ स्थितो उच्यते। जो मनुष्य मन की सभी इच्छाएं छोड़कर आत्मा में संतुष्ट रहता है, वही स्थित प्रज्ञ है। ऐसा व्यक्ति शांति में रहता है। अध्याय दूसरा। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। कर्तव्य करो, फल छोड़ो, संभाव रखो। एक पंक्ति में अध्याय दूसरे में
मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। मेरा कर्तव्य है कर्म करना, फल भगवान पर छोड़ना।